जिस प्रकार का माहौल बना है, जैसी हवा चल रही है, अब हवा बता रही है आने वाले समय में समय की घड़ी किधर जा रही है। और मैं भगवान की दया से महाकाल की धरती से आता हूं, और महाकाल का मतलब ही समय के देवता। तो समय अच्छा चल रहा है झारखंड का बुरा करने वाले अभी किसी लायक नहीं रहेंगे, ये पक्का है। किसी हालत में एक एक घर से एक एक वोट निकालना, किसी को मत छोड़ना, क्योंकि ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये विकास की लड़ाई है। झारखंड में भगवान ने सब कुछ दिया, उनने कोई कोर कसर बाकी नहीं दी। यहाँ पे खनिज संपदा तो ऐसी दी है कि पूरा देश एक तरफ और झारखंड एक तरफ। इतनी भगवान ने इस रत्न गर्भा धरती माता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन वो धरती माता को और भगवान को भी पता नहीं, उनको ये मालूम में कहाँ अटक गया मामला कि बीच में दाल भात में मूसलचंद पैदा हो गए, ये बेईमानी का खाने वाले पैदा हो गए। और इतना खा रहे, मुझे मालूम नहीं कि रोटी खाते कि नोट खाते, जरा पूछ के आना भैया क्या खाते हैं। लेकिन ये गरीबों की हाय खा रहे हैं, ईमानदारों की हाय खा रहे हैं। और कबीरदास ने कहा है कि गरीबों की हाय से तो लोहा भी भस्म हो जाता है। आने वाला समय बताएगा इनको कि इनके क्या हाल होने वाले हैं। अब गरीबों का नेतृत्व करने के लिए दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के यशस्वी नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश, और देश तो क्या पूरी दुनिया, जरा देखो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, उनका जलवा देखो। दुनिया के सबसे बड़े बड़े देश अगर पलक पावड़े बिछाकर किसी का इंतजार करते, उस नेता का नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमें इस बात पे गर्व है, जिनकी एक एक योजना गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, खिलाड़ी बने, कोई वैज्ञानिक बने, जो वो सोचे वो सब होगा। लेकिन उसके पीछे लगातार वो अपनी मेहनत करते हैं, जिनने अपना खुद का घर नहीं बसाया, इस देश के लिए जी रहे हैं। 24 घंटे अहर्निश भारत माता की सेवा करने का संकल्प लेके चलते हैं। हमारे बीच ऐसे उज्जवल धवल एक ऐसे नेता और उनकी पार्टी, लेकिन उनको भी और हमको भी, हम सब मिलकर विश्वास दिलाएं कि आने वाले चुनावों में किसी भी हालत में हमारे यहाँ पे झारखंड के अंदर, और वैसे भी दिवाली आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है दिवाली किसको कहते हैं? अगर लक्ष्मी माता का चित्र नहीं हो, प्रतिमा नहीं हो, तो वनस्पति के हिसाब से दिवाली में आपको अगर माता लक्ष्मी के दर्शन करना है तो केवल कमल का फूल खिला देना, ये अपने आप लक्ष्मी माता की पूजा हो जाएगी। यही तो हमारी माता का आशीर्वाद है। इसीलिए ये कटे पिटे हाथ वाले और पता नहीं कौन कौन उनके साथ वाले, ये हमारे देवी देवताओं से भी नफरत करते हैं। इसीलिए भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं। तो 75 साल आजादी के निकल गए, इनको भगवान राम में भी श्रद्धा नहीं थी, ये लगातार अड़ंगे लगाते गए। अब आप बताओ, सरयू के किनारे दशरथ नंदन 4 भाइयों में भगवान श्री राम, दुनिया को मालूम कि भगवान राम का धाम कौन सा है, वो कहाँ के निवासी, और राम राज्य में क्या क्या हुआ था। इतना सब होने के बाद भी ये सोरेन और इनके साथ वाले सभी लोग लगातार भगवान राम का विरोध करते रहे। ये कहते कहाँ के राम, कैसे राम, किसने देखे। अरे बाप रे, आपको अयोध्या के श्री राम के बारे में मालूम नहीं, आपको उनके पराक्रम के बारे में मालूम नहीं। आप महात्मा गांधी जी को भूल गए, जिनने सिवाय राम और प्राण भी छूटे तो आखिरी में हे राम बोल के उनने मोक्ष पाया। लेकिन वोट के चक्कर में इन्होंने अपने सारे भाव भुला दिए, ये बड़ी आबादी के खिलाफ रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो एक बार बोलो जय जय श्री राम।
और आपके जय जय श्री राम से इनका काम तमाम होगा। बोलो जय जय श्री राम। और हम तो आप सब मिल करके जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो आप इंतजार कर रहे कि जमुना जी के किनारे वाले कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है क्या? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे दिवाली में गंगा माता के साथ जब हमने छठ मैया की पूजा करेंगे तो गोपाल कृष्ण को भी याद रखना कि गोपाल कृष्ण के माध्यम से आने वाले समय में अरे भगवान और राम कृष्ण की धरती पर सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के माध्यम से जब फैसला होगा तो हमारे अपने सब आराध्य की पूजा करने के लिए, उनका मुस्कुराता हुआ दर्शन करने के लिए अरे हमारे तो कई जन्मों के पुण्य मिल जाते हैं, ऐसा मौका आए तो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, मैं आपका भाई किसान परिवार से निकल के आता हूँ। अभी आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, मुझे मालूम नहीं झारखंड में क्यों भैया, झारखंड में भगवान राम ने दशहरा रावण को मार के मनाया, लेकिन रावण को मारने के लिए उनके हाथ में शस्त्र तो थे ना? आप में से सबको मालूम है।